सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टम्टा ने शुक्रवार को जनपद में 8 दिवसीय 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत पिथौरागढ़ के सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रतिभाग कर पदक विजेताओं को मेडल प्रदान कर शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री ने शुक्रवार को हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में 38वें खेल के अंतर्गत बॉक्सिंग प्रतियोगिता को दर्शक दीर्घा से देखा एवं खिलाड़ियों से परिचय लिया। महिला वर्ग में 50 किलो भार वर्ग में निवेदिता कार्की उत्तराखंड स्वर्ण पदक, कल्पना हरियाणा रजत पदक तथा मल्लिका मोर मध्य प्रदेश तथा रितिका चंडीगढ़ को कांस्य पदक मिला। 57 किलो भार वर्ग के महिला वर्ग में दिव्या पवार मध्य प्रदेश स्वर्ण पदक, सोनिया उत्तर प्रदेश रजत पदक, हेतल गुजरात एकोन मिली कांस्य पदक। 57 किलो भार वर्ग में साक्षी सर्विसेज स्वर्ण पदक, मीनाक्षी धोता हिमाचल प्रदेश रजत पदक, माही लांबा मध्य प्रदेश, साबी राजो मणिपुर कांस्य पदक। 75 भार वर्ग में लवलीना बोर गेहेन स्वर्ण पदक, प्रांशु राठौर चंडीगढ़ रजत पदक, रेनू नागालैंड एकता हिमाचल प्रदेश कांस्य पदक। 60 किलो भार वर्ग में जैस्मीन सर्विसेज स्वर्ण पदक, मनीषा हरियाणा रजत पदक, मेनका देवी हिमाचल प्रदेश, सिमरनजीत कौर बांत कांस्य पदक। 66 किलो भार वर्ग में अंकुशिता बोरो असम स्वर्ण पदक, काजल उत्तराखंड रजत पदक, मन्नू निमावत चंडीगढ़, संजू नागालैंड कांस्य पदक। पुरुष वर्ग में 51 किलो भार वर्ग में मंडे गाबम जादूमनी सर्विसेज स्वर्ण पदक, अंशुल पुनिया चंडीगढ़ रजत पदक तथा चंगलेबाज सिंह मणिपुर तथा विकास हरियाणा कांस्य पदक। 57 किलो भार वर्ग में पुरुष वर्ग में सचिन सर्विसेज स्वर्ण पदक, आशीष कुमार हिमाचल प्रदेश रजत पदक, लखबीर लांबा हरियाणा तथा हिमांशु श्रीवास मध्य प्रदेश कांस्य पदक। 63.5 किलो भार वर्ग में वंशराज सर्विसेज स्वर्ण पदक, शिवा थापा असम रजत पदक, शशांक प्रधान दिल्ली हरिवंश महाराष्ट्र कांस्य पदक। 71 किलो भार वर्ग में हितेश गुलिया सर्विसेज स्वर्ण पदक, अभिनव सोकिया असम रजत पदक, गगन दिल्ली, साहिल चौहान हरियाणा कांस्य पदक। 80 किलो भार वर्ग में लक्ष्य चहर सर्विसेज स्वर्ण पदक, हिमांशु सोलंकी उत्तराखंड रजत पदक, नीतीश कुमार चंडीगढ़, पुष्पेंद्र सिंह राजस्थान को कांस्य पदक मिला। 92 किलो भार वर्ग में कपिल पोखरिया उत्तराखंड स्वर्ण पदक, पारस मध्य प्रदेश रजत पदक, सोहित ड्राल दिल्ली, चेतन चौधरी हिमाचल प्रदेश को कांस्य पदक मिला। 92 किलो भार वर्ग में नरेंद्र उत्तराखंड स्वर्ण पदक, तरुण शर्मा राजस्थान रजत पदक, अब्दुल्ला जावेद जाबरी तेलंगाना, विशाल कुमार दिल्ली को कांस्य पदक मिला। इस दौरान नेपाल दार्चुला के जिलाधिकारी यज्ञराज जोशी, भारतीय बॉक्सिंग महासंघ के महासचिव हेमंत कुमार, नवनिर्वाचित मेयर कल्पना देवलाल, बीजेपी अध्यक्ष गिरीश जोशी आदि मौजूद रहे। जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हैं वो हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री प्रदेश खेल करने वाले इन खेलों में प्रतिभाग कर रहे लगभग 9,728 खिलाड़ी जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपना राष्ट्र के नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी प्रतिभाएं हैं उसके द्वारा और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे 35 में परांगत खिलाड़ियों को बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जनपद पिथौरा मिस्टर राजन शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, फाइनल के मैच में मिस्टर साई सतेश दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ बॉक्सिंग एसोसिएशन कर्नाटका, पहले भी हमने मिस्टर प्रमोद कुमार, सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का अवसर मिला था। अब 38वें मिस्टर आर राजेंद्र, सेक्रेटरी ऑफ बॉक्सिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आज मेरे इस संसदीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ में आने का अवसर मिला है। इसमें सभी आयोजक मंडल के साथ धारचूला में अध्यक्ष शशि थापा के साथ सभासदों ने ली शपथ, बोले नगर की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर करेंगे काम। धारचूला नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि थापा, सभासद बालगम रेखा देवी, घरदार शकुंतला आगरी, शिव मंदिर गोविंद चलाल, विवेकानंद, संगीता गुंजाल, डांग बंगला, कुसुम रायपा, पंचायत रविश पत्याल, तहसील वार्ड गजेंद्र गरब्याल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शुक्रवार को ब्लॉक सभागार धारचूला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने सबसे पहले अध्यक्ष शशि थापा को शपथ दिलाई। इसके बाद सभी 7 निर्वाचित सभासदों को शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व सभी निर्वाचित
पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्थानीय विधायक हरीश धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने नगर के विकास के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया और कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार किए गए वादों को पूरा करने की बात कही। अध्यक्ष शशि थापा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नगर के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने की बात कही। डीडीहाट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीश चुफाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने धारचूला नगर के साथ अपने पुराने रिश्ते की बात कहते हुए डीडीहाट की जनता का भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन निरप गर्ब्याल के द्वारा किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल भूपेंद्र थापा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस मंच पर सुशोभित है बड़ी बहन शशि थापा जी से कहना चाहूंगा कि आपने इस बार धारचूला में एक नई पहल करनी। अभी हमारी मांग सर जो पूर्व चेयरमैन नहीं है दशरथी खेर जी ने आपको कहा, हमने जो जनता से वादा किया है चाहे हम विपक्ष में, लेकिन हमको उस वादे को पूरा करना। मैं चाहूंगा कि आप इस बार पहल करें। इस नगर पंचायत के युवा साथी हैं जो एक नए युवा, आप इन युवाओं के साथ हर गली हर वार्ड में जो है आप अगर अपनी नगर पंचायत की सरकार की मीटिंग करेंगे तो उसका एक मैसेज है। आप यहां से प्रस्ताव नहीं है नगर पंचायत सरकार से लड़ के भी काम कराने का काम आपके सेवक आपके भाई। आप नगर से प्रस्ताव भेजिए, शासन से पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, चाहे उसके लिए मुझे सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़े या विधानसभा में अनशन में बैठना पड़े, मैं तैयार। और मैं विशेषकर मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। ये भगवान भोलेनाथ शिव और पार्वती की भूमि, यहाँ पे देवगणों का ही राज चलेगा, ना कि राष्ट्र। जो आप लोगों को अगर व्यापारी कोई गिरा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके एसडीएम साहब यहाँ पे हैं, आपके कोतवाल साहब यहाँ और हम सब आपके साथ। मैं चाहता हूं कि इस धारचूला में हम एक ऐसा नगर पंचायत गठित करें कि आने वाले समय में लोग कहें कि धारचूला जैसे दुर्गम क्षेत्र में नगर पंचायत में दिन प्रतिदिन विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं और धारचूला सुंदर और सुशील बन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनों हमारे यहाँ पर दोनों नहीं 3-4 जितने भी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं, आप लोगों के द्वारा भी काम कराया गया। बहुत अच्छा पहल आप लोगों ने किया और मैं चाहता हूं कि इस बार हम नगर पंचायत में जो नगर पंचायत की आपकी मीटिंग हो, आप सभी अपने नगर पंचायत के सभासदों को साथ लेकर आप पहले ही रोस्टर तय करें कि एक मीटिंग एक वार्ड में, दूसरी मीटिंग दूसरी वार्ड में, और जो वहां पर समस्याएं हैं जो नगर पंचायत से हो सकता है उससे करने का काम करिए, जो नहीं हो सकता है उसका प्रस्ताव शासन को भेजिए, वो भी हमें भी करिए। हम सरकार से मांग करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इस धारचूला को सुंदर और सुशील नगर पंचायत बनाने में हमको मदद करे। और एक हमने इस नगर पंचायत में चुनाव में भी कहा था कि ग्वालगांव का जो सीवर लाइन, केवल ग्वालगांव नहीं धारचूला की आप सीवर लाइन की हालत जरा काफी पुरानी है, खस्ता हाल है। आप बहुत से प्रस्ताव भेजे, मैं इस बार के विधानसभा में पूछूंगा माननीय मंत्री जी से कि 2016 का वो 28 करोड़ का सीवर लाइन का प्रस्ताव जो भारत सरकार को गया था, डबल इंजन की सरकार में 2025 आ गई, आज तक नहीं किया। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि धारचूला के सीवर लाइन का निर्माण कराना और धारचूला के बाईपास का जो है काम शुरू कराना, ताकि धारचूला नगर में जो गाड़ियों के जो है अव्यवस्थित तरीके से जाम के कारण व्यापारी को परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर कर और हम सब मिलकर सबसे पहले धारचूला में एक टैक्सी स्टैंड बनाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारे जो वहां स्वामी है, जो हमारे टैक्सियों का जो रोजगार करते हैं उन भाइयों को भी दिक्कत न हो और यहाँ की जो जनता गांव से आती है उनको भी दिक्कत न हो और हमारे व्यापारिक साथियों को भी इससे दिक्कत न हो। हम सबको मिलकर देखिए, चुनाव में जब होते हैं, चुनाव के बाद आप चेयरमैन है या विधायक हो तो हम सारे धारचूला की जनता के हमारा मकसद रहेगा कि हम धारचूला के समस्त जनता के दुख को दूर करें और उनके हो रहे असुविधाओं को सुविधा प्रदान करें, यही मैं चाहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जितने भी साथी यहाँ पर सभासद है, मेरी बहनें हैं, मेरे साथी हैं, आप सब भी अध्यक्ष के साथ बैठकर एक परिवार की तरह
अगर आप प्रस्ताव बढ़ाएंगे और उस काम को अगर करने का अगर आप जज्बा उठाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि धारचूला जैसे छोटे नगर पालिका को हम जो है सुंदर बना सकते। अगर आप सब मिलकर काम करेंगे और एक विजन के तौर पर अगर आप काम करेंगे तो धारचूला अपने आप में एक सुंदर नगर पालिका हमारी करेगी। और मैं चाहता हूं कि चुनाव में जो भी आपस में मतभेद हुए वो मतभेद में नहीं लेना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने मन में किसी के प्रति गलत विचारधाराओं को पनपने नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है जिस दिन चुनाव की वोटिंग हो जाती है तो उस दिन से फिर हम सब एक हो जाते। देखिए चुनाव में पार्टियां केवल वोटिंग के दिन तक हर कोई अपने अपने दल के लिए प्रचार करता, अपने दल के लिए काम करता और जैसे वोटिंग हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जो बड़े लीडर होते हैं, विधायक या सांसद हैं या जो बड़े नेता हैं, वो आमतौर पर सब एक समान रहते हैं। तो उसी तरह मेरी जनता से भी अपील है कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, आप लोग अपने जो पुराने मधुर संबंध थे उसको बरकरार रखें। कोई ऐसा काम न करें कि जिससे कि आपकी पार्टी को भी आपके समाज को भी पछताना है। हम सबको मिलकर इस काम को करना चाहिए। और एक हम लोगों ने जनता से कहा भी था कि हम धारचूला में महोत्सव का आयोजन करेंगे तो आपकी वोट मांग तो तय करेंगे और मुझसे जो मदद की जरूरत होगी मैं भी इसमें पूरा सहयोग करूं। हम चाहते हैं कि धारचूला में महोत्सव हो लेकिन उस महोत्सव में व्यापारी के रूप में धारचूला के ही व्यापारी प्रतिभाग करें तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जितने भी व्यापारी बाहर से आते हैं तो यहाँ के पूंजी को लेके चले जाते हैं, वो पूंजी फिर वापस नहीं आती, जिससे हमारे व्यापारियों में भी काफी रोष रहता है। और मैं तो चाहूंगा कि आने वाले समय जौनपुर मेले में अधिक से अधिक हम इसी पिथौरागढ़ जिले के व्यापारी को या इसी कुमाऊं के व्यापारी को अगर उसमें प्राथमिकता दे तो हमारे सबसे बेहतर हो, क्योंकि उस मेले के अध्यक्ष खुद जिलाधिकारी महोदय होते हैं। और मैं विशेष तौर पर मंच से आज उप जिलाधिकारी जी को और पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सूझबूझ के साथ बहुत शांतिपूर्वक धारचूला का चुनाव संपन्न किया। उसके लिए आप भी धारचूला के नगर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही मीडिया के साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस बार जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में रूबरू एक संवाद चलाया, उससे भी कहीं ना कहीं जनता जागरूक थी और उसका जो है जो यहाँ पे मतदाता थे उनको उसका फायदा हो। आज शपथ ग्रहण है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से सभी निर्वाचित पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही मैं अपने धारचूला के नगर के समस्त महान जनता को और व्यापारियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो चुनाव में आपसे वादे किए हम उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। हम संघर्ष करके भी इस धारचूला के विकास को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान है, या हमारे जो यहाँ पे मीट व्यवसाय वाले हैं व्यापारी लोग उनकी भी जो समस्याएं हैं हम सब मिलकर उसका निदान करने का काम करेंगे। और जो हमारे टैक्सी यूनियन के जो हमारे टैक्सी संचालक हैं उनकी भी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं पूरा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहूंगा और कोशिश करूंगा मैं और मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के जितने देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस चुनाव में लोगों के बहकाव में ना आकर भी पार्टी का साथ किया, मैं उनके लिए हमेशा सेवक के रूप में उनके साथ था। और जो कुछ लोग चुनाव में भ्रमित कर रहे थे, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं। मुझे धारचूला की जनता ने बेटे के रूप में, सेवक के रूप में तीसरी बार विधानसभा का सदस्य बनाया है, तो मैं बिना आपके इजाजत के और बिना आपके परमिशन के आपको दिल को कहीं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके आत्मसम्मान को कभी न झुकने, मैं कोई ऐसा काम नहीं होने दूंगा जिससे कि धारचूला का आत्मसम्मान झुके या धारचूला के लोगों को पछतावा हो कि हमने इस आदमी को विधायक बना के गलती। तो मेरी कोशिश रहेगी चाहे मेरे प्राणों का जो है, मेरे शरीर का एक एक खून का खतरा रह जाए, लेकिन मैं अपने धारचूला के लिए
उसके विकास के लिए मैं संघर्ष करूंगा। इस बार मेरी एक और नैतिकता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैंने डीडीहाट की अपनी मात शक्ति से, अपने युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों से और वहां की महान जनता से भी मैंने प्रार्थना की, उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुनी है। और निश्चित तौर पे डीडीहाट के लोगों के लिए जो पिछड़ी जाति का आरक्षण और वहां के लोगों को भूमि धरी का जो मालिकाना अधिकार है, उसके लिए भी मैं विधानसभा में संघर्ष करूंगा। और मेरी प्रयास रहेगी जब तक वहां के लोगों को उनका अधिकार न दिलाऊं तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा नमन प्रणाम और धारचूला के देवतुल्य जनता को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने फिर एक बार अपने इस बेटे को, अपने सेवक को सब नीचे होने से बचा लिया। इसके लिए आप सबका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरी जनता का, धारचूला के नगर वासियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस योग्य यहाँ पर बिठाया है। तो सभी की जो भी समस्या है उसके लिए मैं तत्पर रहूँगी। और यहाँ पर जो नगर पालिका में हमारा एक परिवार है, 7 वार्डों के सभासद और हमारी चेयरमैन अध्यक्षा, हम सब ने मिलकर के इस धारचूला को स्मार्ट सिटी का रूप देना है। और जो भी जनता की समस्या है वो हम किसी के अभाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव से हम सब मिलकर के ये कार्य करेंगे। ये मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज नगर पालिका की जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है तो उसके लिए आप सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी नई अध्यक्षा जी शशि थापा जी आज चेयरपर्सन बनी हैं। ये एक बहुत खुशी का मौका है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको गंभीर ना बनाते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर एक समन्वय के साथ, कर्मचारी वर्ग, हमारे अधिकारी वर्ग है, ईओ साहब है, ये सभी मिलकर इस नगर के विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे पूरे 5 साल। यही मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इस योग बनाया कि ये नगर में आ सकूँ। और आप लोगों का धन्यवाद कि सब साथ मिलके काम करेंगे। हमारी चेयरमैन मैडम है, हम 7 सदस्य हैं, तो सब लोग साथ चलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस पद पे पहुँचाया और मैं नगर की सभी समस्याओं का समाधान करूँगी और सभी के साथ मिलकर नगर का विकास करूँगी। और सभी कर्मचारियों को साथ में लेके, सभासदों को साथ में लेके, नगरवासियों को साथ में लेके उनकी समस्याओं का समाधान करूँगी या प्रयास करूँगी। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो मैं हमारी देवतुल्य जनता का, नगरवासियों का, सम्मानित व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आपकी मेहनत, आपका प्रयास, आपका मूल्य सहयोग से हमको ये सफलता दिलाई है। इस सफलता के साथ साथ मैं नगर पालिका के अंतर्गत जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं को धीरे धीरे जो है हम इसको विकास की ओर ले जाने में अपना भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग धीरे धीरे जो नगर की विभिन्न समस्याएं हैं, रिंग रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, विद्युत की समस्या है, गली गलियों में लाइट लगाने की जो पोल लाइट लगाने हैं उसकी जो समाधान करना है। और साथ ही हमारे नगर में जो व्यापारियों के व्यापार कर में अनियमितताएँ हैं उनको ठीक करना है। और साथ ही हमारे नगर को पूरे उत्तराखंड में सर्व सुविधा से युक्त प्रथम नगर पालिका बनाने का जो प्रयास हमारा संकल्प है उसको हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। माननीय विधायक जी की भी दया दृष्टि और माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग नगर पालिका में जो हमारे नगर की क्षेत्र की जनता का जो विभिन्न कार्य अटके पड़े हैं, विकास कार्य अटके पड़े हैं और सिविल लाइन है, बड़े बड़े कार्य है, टैक्सी स्टैंड है, इन कार्यों को और आपका घटकोला से लेकर आपका झूला पुल, जो भारत नेपाल का झूला पुल है, वहाँ तक के तटबंध का मरम्मत कार्य और तटबंध का कार्य करना है, बाईपास का रोड का कार्य है और विभिन्न समस्याएं हैं। देखिए, इसको हम लोग सब आपस में मिलजुल कर सभासदों को और नगर पालिका अध्यक्ष जी और सभासद, माननीय विधायक जी और पूरी जनता, हमारे सम्रांत जनता को साथ लेकर हम इसका समाधान करने का संकल्प लेते हैं। आप सभी जनता का, आप सभी हमारे नगरवासियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है वो सदैव हमारे दिल में रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो मैं धारचूला नगर की सम्मानित जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तमाम लोगों के प्रलोभनों को त्यागते हुए कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार
जिनके पतिदेव ने 25 साल इस व्यापार संघ में अध्यक्ष के रूप में इस धारचूला की सेवा की है। दूसरा, नगर पंचायत से जो भी प्रस्ताव शासन पे जाएंगे, मैं यहाँ का सेवक ये विधायक के तौर पे उन कार्यों को पूरा कराने का जो है मेरा सबसे पहला एक जो है मकसद है। और जैसे हमारे ग्वालगांव का सिविल लाइन का प्रस्ताव हमने 2015-16 में भेज दिया था 28 करोड़ का भारत सरकार को, वो अभी तक 2025 आया है, अभी तक नहीं आया है। मैं इस बार विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और विधानसभा के पटल में भी इस बात को रखूंगा कि धारचूला एक ऐतिहासिक शिव और पार्वती की जो है पवित्र भूमि है और उसका जो है प्रवेश द्वार है। तो उस नगर पालिका को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले सीवर लाइन की व्यवस्था हो और यहाँ पे जो बाहर से यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए ट्रैफिक रूट प्लान बने, यहाँ पे जो है हमारा बाईपास बने, जिससे कि आने वाले जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त आते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और हमारे व्यापारी साथी जो यहाँ पर पार्किंग नहीं होने से और हमारे जो वाहन स्वामी हैं, जो टैक्सी संचालक हैं, हमारे भाई लोग, उनको जो दिक्कत होती है उनका निदान करना मेरा सबसे पहला मकसद रहेगा। देखिए, मुंशियारी नहीं, धारचूला विधानसभा ये मेरा घर है। मैं इसको सीट के उस पे मानने पे नहीं देखता हूँ। यहाँ की जनता का सेवा करना मेरा मकसद है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मेरा भी मकसद था कि मैं भी सेना में जाकर देश की सेवा करूँ, लेकिन मेरे किस्मत में शायद वो नहीं लिखा था। मेरे किस्मत में जन सेवा करना लिखा था और जनता ने मुझे अवसर दिया है तीसरी बार। बिल्कुल मेरे लिए धारचूला और मुंशियारी और साथ में इस बार नैतिकता की जिम्मेदारी हमारी डीडी हाट की पड़ गई। मैं इन तमाम जगहों के लिए, यहाँ की जनता की सेवा के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। विधायक जी, डीडी हाट में कांग्रेस की वापसी के तौर पर आप इस जीत को देखते हैं और कुछ ऐसी भी हलचल है कि आप भी डीडी हाट को कर्मभूमि के तौर पर ऐसी चर्चा लोग करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये गलतफहमी है। मेरे को मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी कि डीडी हाट का भी मैं साथ काम करूं। डीडी हाट में हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट है और जब तक धारचूला की जनता नहीं कहेगी, मैं धारचूला की जनता को छोड़ के जाने वाला नहीं। जिस दिन मेरी जनता कहेगी कि आप आपका सेवा यहाँ पूरा हो गया, उस दिन मैं धारचूला छोड़ने का विचार करूँगा, क्योंकि ये धारचूला मेरा घर ही नहीं, मेरी कर्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि भी है। और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, तो मैं रणछोड़ नहीं, मैं मैदान में सीने में गोली खाने में विश्वास रखता हूँ, ना कि पीठ दिखाना। तो इसलिए धारचूला छोड़ने का कोई विचार नहीं है और कोई मकसद नहीं है। मैं अगर विधायक नहीं भी रहा तो मैं धारचूला की सेवा करूंगा। ये मेरा जो है आजीवन प्रण है धारचूला। विधायक जी, मुंशियारी में आपका गढ़ है और वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में चुनौती देख रहे हैं? कहीं भी नहीं है। हम अपने आप को आज भी जीते हुए मान रहे हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय दल अपनी जमानत नहीं बचा पाई मुंशियारी में, तो हमारा समीकरण तो वही खराब हो गया। जिसमें हम भाजपा को 600 के करीब मान रहे थे, वो 300 में ही सिमट गई। और जो 2-3 निर्दलीय लड़े थे, जिन्होंने इतने साल सेवा की, वो 12 वोट 15 वोट में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण खराब हुआ है, हम हारे नहीं हैं। मैं आज भी मनोहर टोलिया को मुंशियारी के नगर पंचायत का अध्यक्ष के रूप में देखता हूँ। और जो मनोहर टोलिया ने मुंशियारी की जनता से जो वादा किया है, उन वादों को चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में ना हो, विधायक एक सेवक के रूप में उनके उस वादे को पूरा करने का काम करेगा। और मुंशियारी तो वैसे भी मेरा घर है, मेरा बचपन मुंशियारी में मैं बड़ा हूँ, उस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए उसकी चिंता की जरूरत नहीं है।